अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 58 में हमने देखा के मदद के लिए दौड़ के आए थे। इस सारे घनघोर युद्ध में आखिरकार श्री शिवशंकर इनका विजय हुआ था। श्री सूर्यदेव इनसे सूर्य इस ग्रह पर एक स्थायी स्थान का अधिग्रहण किया गया है और श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको चंद्र इस ग्रह पर एक स्थायी स्थान का अधिग्रहण दिलाया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने सूर्यदेव इनके साथ हुआ युद्ध जीतने के बाद सारा वातावरण शांत होने के बाद श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनसे कृपाशीर्वाद मिलने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णु ये दोनों ही गुरु शिष्य हिमालय पर्वत की और पैदल जाने के लिए निकले। श्री शिवशंकर इनके मूल 5वें ज्योतिर्लिंग खंडोबा और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने मिलकर एकजुट से श्री ब्रह्मदेव ये अवतार लिया है। अब भाग 59, तारीख 19 मई 95, वार शुक्रवार। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने शरीर से जो कुछ शस्त्र निर्माण किए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शस्त्र यानी त्रिशूल यह है। श्री शिवशंकर इन्होंने सिर्फ त्रिशूल इनकी सहायता से पहले युद्ध श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर जीता है। श्री शिवशंकर इनकी दृष्टि से उनके जिंदगी में सबसे बड़ा महायुद्ध उन्होंने अकेले पंचमहाभूत इनके साथ किया। पहले युद्ध में उन्होंने अपने शरीर से निर्माण किए गए नाग से कुछ भी मदद नहीं ली है। पहला युद्ध खत्म होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने नाग का निर्माण किया है। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री कछुआ इनके पीठ पर डूबने वाली पृथ्वी दी। तब श्री शिवशंकर इन्होंने सुदर्शन चक्र पृथ्वी के नीचे से निकाल के श्री विष्णुदेव इनको सुदर्शन चक्र बख्शिश के तौर पर दिया है। लेकिन जब श्री शिवशंकर इनको सुदर्शन चक्र की जब जरूरत पड़ती है तब श्री शिवशंकर ये श्री विष्णुदेव इनसे सुदर्शन चक्र मंगवा के लेते हैं और बाद में फिर उनको सुदर्शन चक्र वापस देते हैं। श्री विष्णुदेव इनके पास स्वयंभू साबरी विद्या प्राप्त होती है, लेकिन श्री शिवशंकर इनके पास वो विद्या नहीं थी। श्री शिवशंकर इन्होंने कुछ समय बाद तपश्चर्या करके साबरी विद्या प्राप्त करके ली है। श्री विष्णुदेव इनके पास स्वयंभू मूसल और हल ये शस्त्र थे, साथ ही उनके पास त्रिशूल और शंख ये भी शस्त्र थे। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर से शेंडी के बाल निकालकर उससे 5 धागों का जनुआ तैयार किया है और वो 5 धागों का जनुआ अपने शिष्य श्री विष्णुदेव इनके गले में खुद के हाथों से पहनाया है। श्री शिवशंकर इनके गले में भी 5 धागों का जनुआ है। श्री शिवशंकर
इन्होंने जो पंचमहाभूते सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, हवा, पानी, आकाश, ये सारे पंचमहाभूते जनेऊ के रूप में अपने गले में पहने हुए हैं। उसके साथ श्री शिवशंकर और श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इन्होंने 5 धागों का जनुआ पहनने के 5 प्रमुख कारण बताए हैं। शुद्ध ब्राह्मण होने का प्रतीक, क्षत्रिय होने का संकेत, अपना कुलदेवत अपने ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे, हम सारे दैवतों में श्रेष्ठ है, इसलिए अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव जो है ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए, इसलिए श्री शिवशंकर इन्होंने अपने गले में 5 धागों का जनुआ पहना होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जनुआ पहनने की प्रथा मानव जाति धर्म में है। श्री शिवशंकर और श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इन्होंने बताया है, जन्म लिया हुआ बालक होता है, तब वो कौन सा भी बालक हो, स्त्री या पुरुष, वो भगवान के दृष्टि से शुद्ध ब्राह्मण ही होता है। उसकी वजह से आने वाला हर एक मानव, इसने स्त्री या पुरुष अपने गले में 5 धागों का जनुआ पहनना आवश्यक है। जनुआ पहनने के लिए कौन से भी जाति का अगर धर्म का बंधन नहीं रह सकता। जनुआ पहनने से उसको कौन से भी दैवत का अगर बुरे प्रवृत्ति का दृश्य अदृश्य शक्ति की तकलीफ नहीं हो सकती। जनुआ पहनने के बाद भगवान की दृष्टि से वो शुद्ध ब्राह्मण समझा जाता है। श्री शिवशंकर इन्होंने बताया कि श्री पार्वती देवी, इनके गले में भी 5 धागों का जनुआ है। उसकी वजह से किसी भी स्त्री ने जनुआ पहना तो भी चलता है। तारीख 20 मई 95, वार शुक्रवार। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने पहला महायुद्ध संपूर्ण प्रकृति के साथ, यानी सारे पंचमहाभूत इनके साथ हो गया था। तब श्री शिवशंकर ये इस स्थान पर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठे थे। तब वे ध्यानस्थ और तपश्चर्या कर रहे थे। तब पृथ्वी ये हिलने लगी थी। संपूर्ण समुद्र बहुत ही खोला हुआ था। सूर्य यह बहुत ही तप्त हो गया था। आंधी तूफान हो रहे थे। महाप्रलय हो रहा था। आकाश में सारे ग्रह ये घबरा के इधर उधर दौड़ रहे थे। अब अपना अस्तित्व खत्म होने वाला है, ऐसी घबराहट महसूस होने लगी थी। सारे ग्रहों के बीच सबसे पहले सूर्य घबरा के बहुत ही क्रोधित होके, गुस्सा होके अपना तेज बढ़ाने लगा था। अपने अग्नि द्वारा श्री शिवशंकर इनको जला के भस्म करने का प्रयास कर रहा था। उस वक्त श्री शिवशंकर इन्होंने अपने बाएं हाथ के उंगली से जमीन पर खुद के आसपास गोल अखाड़ा संरक्षण कवच निर्माण किया। उसकी वजह से सूर्य के तेज उस अखाड़े के अंदर कोई नहीं आ सकता था। तब सूर्य के तेज की वजह से यह संपूर्ण प्रकृति तप्त होने लगी। पेड़, वनस्पति जल के भस्म होने लगे। सभी जगह आग लगी थी, लेकिन सूर्य के अग्नि की जरा सी भी तकलीफ श्री शिवशंकर इनको नहीं हो रही थी। श्री शिवशंकर इन्होंने अपनी तपश्चर्या आगे चालू रखी थी। पृथ्वी थोड़ी ज्यादा ही हिल रही थी। धरनी कंप हो रहा था। तब श्री शिवशंकर इनको बहुत ही क्रोध आकर, क्रोधित होकर वो उठ के खड़े हुए, अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपना प्रचंड ऐसा बड़ा ऊंचा अवतार धारण किया और संपूर्ण सूर्य अपने मुंह से निगल लिया और अपने माथे पर के तीसरे आंख में बिठा के लिया। श्री शिवशंकर इनको सूर्य को अपने मुंह में से निगलते वक्त अग्नि की ज्वाला ये लग रही थी। श्री शिवशंकर इनको बहुत ही
तकलीफ हो रही थी। उनका संपूर्ण शरीर जल गया और तब से उनका संपूर्ण शरीर काला हो गया। श्री शिवशंकर, इन्होंने संपूर्ण सूर्य को अपने मुंह से निगलने के वजह से सर्वत्र अंधकार छाया। प्रकृति के नियम बदलने लगे। सर्वत्र हाहाकार हो गया। सर्वत्र अंधेरा छा गया था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 60 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर, इन्होंने सूर्य को निगल लिया। तब उनके शरीर की बहुत ही जलन हो रही थी। संपूर्ण शरीर की आग हो रही थी। तब श्री शिवशंकर ये जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगे थे। पृथ्वी जरा ज्यादा ही कांपने लगी थी। जमीन फटने लगी। धरती फटी रही थी। नीचे पाताल में से नाग ये फटी हुई जमीन में से बड़ी मात्रा में ऊपर पृथ्वी पर आ रहे थे। बड़ी मात्रा में बड़े बड़े अजस्त्र नाग पृथ्वी के ऊपर आने के बाद उन सारे नागों ने श्री शिवशंकर इनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया। उनको काटने लगे, डंक मारने लगे। तब श्री शिवशंकर उनके पेट में सूर्य के अग्नि ज्वाला और नाग का जहर, इसके कारण श्री शिवशंकर ये बहुत ही अस्वस्थ होकर बेहोश होने की अवस्था में थे। तब श्री शिवशंकर इनके तीनों आंखों में से आग निकलकर अग्नि ज्वाला बाहर फेंक कर त्रिशूल बाहर निकला है।